नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइक कर देना है और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर सेंड कर देना है। देखते हैं क्या एनर्जी आती है। कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला कार्ड आपके पर्सन। ओके, देखो गाइस, आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा खुद को अटका हुआ सा फील कर रहे थे। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है यहाँ पर। बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग से आपके पार्टनर गुजर रहे थे कल रात। इस इंसान को मतलब ऐसा लग रहा था कि वो आगे बढ़े तो कैसे बढ़े, बढ़ने की चाहत है, आपकी तरफ आने की चाहत जबरदस्त है इस इंसान के अंदर। लेकिन इस इंसान को लगता है कि उसके सारे रास्ते जैसे कि रोके जा रहे हैं। हो सकता है उसके खुद के लाइफ में बहुत ऑब्स्टेकल्स हो या कुछ ऐसी परेशानी हो जिनका सामना उनको करना पड़ रहा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है यहाँ पर। और क्या है, देखो मैंने बोला ना कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर को, हो सकता है बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पार्टनर के घर वाले नहीं चाहते, उनकी वजह से आपके पार्टनर कल रात बड़े परेशान थे। हो सकता है उनके घर में नहीं चलता लव मैरिज वगैरह। ठीक है, दूसरी बात ऐसे भी हो सकती है कि फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं इनके लाइफ में, जिसकी वजह से इंसान स्टक हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोई तो ऐसी इनके प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स के जो बता रहे कि आपके पार्टनर तो आपको एक फैमिली का हिस्सा ही मानते हैं। उनको देखो, उनका दिल कहता है, उनका मन कहता है कि आप कोई पराये नहीं हो। वो इंसान आपको अपना मानता है। वो जैसे कि उसको जब भी वो आपसे मिलता है तो उसको लगता है कि आप उनके एक परिवार का हिस्सा ही हो, जैसे कि इतना ज़्यादा वो अटैच हो गए हैं आपके साथ। ठीक है, और शादी करने के बारे में सोच रहे थे कल रात। बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स उनके मन में थे कि आपके साथ उनकी शादी होनी चाहिए और जो भी ऑब्स्टेकल्स है वो निकल जाने चाहिए। ठीक है, उदास तो थे, नाराज थे और डेविल की एनर्जी आ चुके हैं। देखो, आपके पार्टनर को तो ऐसा भी लगता है कि जैसे उनको एडिक्शन हो चुका है आपको याद करना, आपको मिस करना, आपके साथ बिताए हुए जो लम्हे हैं पास्ट में। हर रात आपके पार्टनर उस लम्हों को याद करते हैं। आपके साथ गुजारे जो भी पल है, वो खूबसूरत पल आपके पार्टनर बहुत ज्यादा याद करते हैं। द डेविल की एनर्जी बता रही कि अट्रैक्शन तो इनको है। कल रात भी बहुत अट्रैक्शन हो रहा था और उनको लगता है कि वो चाहकर भी आपको नहीं भूल पाते हैं। वो आपको एक एडिक्शन मान रहे हैं कि वो चाहकर भी आपको नहीं भूल सकते। और फायर, बहुत ज्यादा फायर है उनके अंदर। ठीक है, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। और क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि देखो 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। या तो आपके पार्टनर कल रात आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे, या तो इस इंसान ने ऑलरेडी पास्ट में बहुत कुछ बातें आपसे छुपाई है और उसके बारे में ये इंसान सोच रहे थे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप जो इस इंसान से बातें छुपा रहे हो तो आपके पार्टनर को ये जरा भी पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। और क्या है, और 3 ऑफ सोर्स। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के दिल में तकलीफ थी, बहुत दर्द था कल रात। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ले नहीं पाते हैं। ठीक है, या उनको ऐसा बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि जब वक्त था आपके लिए स्टैंड लेने का तो उन्होंने आपके लिए स्टैंड लिया नहीं। ठीक है, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन जिस कदर परेशान हो चुके हैं, कल रात भी उस इंसान के मन में यही थॉट्स आ रहे थे, क्या करे क्या ना करे, ऐसे आपके पार्टनर की सिचुएशन हो गई थी। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रही कि आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने पास्ट में अगर आपके साथ कुछ झूठ बोला, अगर आपसे बातें छुपाई, तो उनको खुद भी बहुत दुख है इस बात का। और 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी बता रही कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। कल रात भी इस इंसान के मन में सारे ख्याल आ रहे थे। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रही कि आपके पार्टनर दुखी थे। आपके पार्टनर नाइट टाइम में ही बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं और वो इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाना चाहते हैं, बहुत आगे, जो शायद आप विश्वास भी ना कर पाओ। ये इंसान आपके बारे में इतना ज़्यादा गहराई से सोचते हैं, आपके साथ परिवार बसाने के बारे में सोचते हैं, शादी के बारे में सोचते हैं। और दुख, मुझे तो लगता है कि ये कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप इस एनर्जी में हैं, आप ब्रोकन हार्ट हो, आपका दिल तोड़ा गया है। और ऐसा कुछ है, इस इंसान ने झूठ बोलकर, बातें छुपाकर अगर आपका दिल तोड़ा है तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कल रात इस बात की तकलीफ हो रही थी गाइस, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी।
क्लैरिफाई कर लेते हैं। ये इंसान किसी भी हाल में आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो आपके साथ इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाना चाहते हैं, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, देखो मैंने बोला ना, नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन रुकावट का सामना, इस इंसान को लगता है कि रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कल रात इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा था, ठीक है। आप जिस तरह की, मतलब आपकी जो ब्यूटी है इस इंसान को बहुत घायल करती है। आपका दिखना, आपकी खूबसूरती इस इंसान के दिल पर राज करती है, आपकी ब्यूटी है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी, अट्रैक्शन बहुत हो रहा था और एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उसी के साथ साथ इस इंसान को जो ऑब्स्टिकल्स है वो भी बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में बातें चल रही थी, ठीक है। और क्या है, राशि है एरीज, लियो, सैजिटस और एस ऑफ कप्स। देखो एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत, ना कि सिर्फ अट्रैक्शन तो इमोशंस भी बहुत ज़्यादा थे आपके पार्टनर के मन में कल रात। एस ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही कि आपके पर्सन इस रिश्ते की एक नई शुरुआत चाहते हैं और कल रात भी वो इसके बारे में सोच रहे थे कि वो कैसे आपके साथ शादी करे, कैसे इस प्यार की नई शुरुआत करे, कैसे आपकी तरफ आए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है यहाँ पर, ठीक है। और क्या है, द एम्परर की एनर्जी है। देखो गाइस, आपके पर्सन को, जैसे कि मैंने बोला कि इस इंसान को लगता है कि आप एक एडिक्शन बन गए हो उनके लिए, आपको याद करना, आपके बारे में सोचना, आपके बिना ये इंसान नहीं रह सकता। उस इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है आपके बिना, उसके बावजूद भी वो आपकी तरफ क्यों नहीं आते हैं, तो उसका ईगो, एम्परर की एनर्जी यहाँ पर आ चुके हैं। आपके पार्टनर का ईगो ही है जो इस इंसान को आपकी तरफ आने नहीं देता है, ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में कोई एज गैप हो सकता है, ठीक है। एज गैप की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं। 2 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सोर्स ने। देखो आपके पार्टनर का क्या है, एक तरफ इस इंसान ने आपसे बातें भी छुपाई है और दूसरी तरफ ये इंसान कल रात भी 2 ऑप्शन के बारे में सोचे जा रहा था। अब दूसरा ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। करियर हो सकता है, जो कुछ भी वो करते हैं अपनी लाइफ में वो हो सकता है, जॉब हो सकता, कुछ भी हो सकता है। 2 ऑप्शन के बारे में सोच रहे थे कि इधर ध्यान देना है कि उधर ध्यान देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और क्या है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और 5 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वॉन्ड्स ने और बॉटम में भी है एस ऑफ पेंटिकल्स। तीनों की तीनों एस यहाँ पर आ चुके हैं। दी वर्ल्ड, आपके पार्टनर की दुनिया हो आप, और आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह सकते। उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप ही उनकी दुनिया हो और नहीं रह सकते आपके बिना। देखो एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, ये तीनों की तीनों कार्ड क्या बता रहे हैं कि कल रात आपके पार्टनर की एनर्जी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि उनको इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करनी है। चाहे जो हो जाए, आपके पार्टनर इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं गाइस। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है, बहुत ही खूबसूरत, ठीक है। तो कल रात इस इंसान के मन में ये भी ख्याल आ रहे थे कि आपको जैसे ईश्वर ने ही उनको झोली में डाला है, ईश्वर ने जैसे उनको तोहफा दिया है, लेकिन हो सकता है किसी और की वजह से, किसी के लिए कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी के लिए कोई और लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए या दिल टूट गया है आप दोनों का, ऐसे भी हो सकता है, या आपके दिल को तोड़ा गया है, आपको बहुत दुखी किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जिस तरह से कल रात परेशान थे वो नहीं बता सकते आपको, अपने दिल का दर्द वो नहीं शेयर कर सकते आपके साथ, जबकि वो इतना ज़्यादा आपको लाइक करते हैं, इतना ज़्यादा चाहते हैं, फिर भी आपके पार्टनर अपने दिल का दर्द आपको शेयर नहीं कर सकते, आपसे जाहिर नहीं कर सकते, ठीक है। इस एनर्जी में आपके पर्सन कल रात थे। और क्या है देखते हैं, लुक फॉर अ साइन। आपके पार्टनर को हो सकता है कुछ ना कुछ साइन मिल रहे हो कल रात। देखो यहाँ पर इम्प्रूविंग हेल्थ है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन कम्युनिकेट क्लियरली। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, अगर इस रिश्ते की नई शुरुआत करनी है, तो आप दोनों का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप दोनों का बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हेल्थ, इम्प्रूविंग हेल्थ, लुक फॉर अ साइन। आपके पार्टनर को कुछ साइन मिल रहे हैं, जैसे कि बार बार आपका नाम दिखना, ठीक है, ऐसे हो सकता है। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो एनर्जी यहाँ पर आई है, आपके पार्टनर ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि उनकी हेल्थ भी थोड़ी ख़राब हुई है, ठीक है।
कुछ टेंशन, कुछ ऐसी परेशानी, आपके पार्टनर की हेल्थ भी कुछ ठीक नहीं थी कल रात, हो सकता है सर दर्द हो रहा था, कुछ ऐसी परेशानी हो सकती है उनकी। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को जिस कदर साइन मिल रहे हैं आपके लिए, वो तो देखो खुद यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप दोनों की जोड़ी बनी रहे, खुद यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आए। ठीक है, ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है, अब देखते हैं इस डेक से क्या एनर्जी आती है। कल रात आपके पार्टनर किस एनर्जी में थे? क्या चल रहा था कल रात उनके मन में? स्ट्रेस, देखो मैंने बोला ना, उनको सर दर्द हो रहा था, स्ट्रेस आ रहा था। आपके पर्सन कल रात स्ट्रेस में थे। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि क्या करे, मतलब लैक ऑफ क्लैरिटी थी, क्या करे क्या ना करे ऐसी सिचुएशन थी, और स्ट्रेस भी हो रहा था। नंबर 7 आपके लिए खास हो सकता है। पॉलिटिक्स, ओके गाइस, देखो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत लोग ऐसे भी हैं कि आपके पार्टनर को या तो लगता है कि आप झूठ बोलते हो, या उनको, जो उन्होंने यहाँ पर भी देखो 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, या अगर उन्होंने आपसे कुछ बातें छुपाई है, अगर उन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेले हैं, तो उनको रिग्रेट हो रहा था कल रात। मुझे तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन को रिग्रेट है। उन्होंने जो गलतियां की है पास्ट में, आपके साथ जो माइंड गेम खेले उन्होंने, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। निगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी आपके पार्टनर के दिमाग में कल रात, और इसी वजह से इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था। और मैं भी, कुछ लोगों तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा जो बातें आपसे छुपाई है, उसकी वजह से भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा निगेटिविटी ने जैसे कि घेर लिया था। आपके पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल भी ठीक नहीं है कल रात। वो इंसान बड़ा परेशान, बड़ा हैरान था, और ऊपर से नेगेटिव थॉट्स उनको बहुत स्ट्रेस दे रहे थे। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है कल रात। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, कोई किसी को तकलीफ देकर या कोई किसी को दर्द, इस इंसान ने जो दर्द दिया है ना आपको, कोई किसी को दर्द देकर खुश नहीं रह सकता, कभी भी नहीं रह सकता। तो आपके पार्टनर ये जो छलकपट कर रहे थे आपके साथ, ये जो दर्द दे रहे थे, उनको उस बात का रिग्रेट हो रहा था कल रात। मुझे ऐसा लगता है कि जिस एनर्जी में आपके पर्सन थे कल रात, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस की बात करें और गाइडेंस का ही कार्ड आया है। आपको किसी से गाइडेंस लेने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कुछ ऐसी बातें हो जो आप समझ नहीं पा रहे हो, तो किसी से गाइडेंस लेने के लिए आपको कहा जा रहा है। बर्डन बहुत ले रहे हो आप। नंबर 3, नंबर 6, नंबर 7 खास हो सकते हैं। और यहाँ पर जो बर्डन आए हैं, आप बेवजह किसी बात का टेंशन ले रहे हो। नहीं परेशान होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, कंट्रोल। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, या तो अपने पार्टनर के ऊपर गुस्सा करते हो, या तो अपने परिवार के ऊपर गुस्सा करते हो। जो भी लोग आपके आसपास है, अगर आप उनके ऊपर गुस्सा कर रहे हो, तो आपको अपने गुस्से को शांत करना होगा, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। ठीक है, और रिबर्थ होने जा रहा है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि जैसे कि अब आपका पुनर्जन्म होने वाला है। जो भी आपने अब तक तकलीफें सही है, जो दर्द सहा है, अब उसमें से आप निकल जाओगे, आपका रिबर्थ हो जाएगा। नंबर 10, देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि जो चुप रहने से होगा आपका काम, वो बोलने से नहीं होगा। कभी कभी जिंदगी में चुप रहना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हजारों शब्दों से ज़्यादा आपकी चुप्पी बहुत ज़्यादा कारगर करती है। तो यूनिवर्स इस वक्त आपको यही कह रहे हैं कि आपको चुप रहना है। जो अगर आपके आसपास कोई लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, उसको देने दो, उसका कर्मा उसको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आपको चुप रहना है। अभी आपके लिए यही गाइडेंस है। और थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट करो। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोग हैं कि जिनको बहुत रिजेक्शन का डर है। कहीं भी जाते हो तो रिजेक्शन का डर लगता है आपको, तो ये ऐसा नहीं है। आप नेगेटिव मत सोचो, सब कुछ घटित होगा तो वो पॉजिटिव होगा। बस आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। ठीक है, और क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी ज़िंदगी में। और देखो, न्यू विजन है, डेफिनेटली एक नई शुरुआत होगी, और ट्रांसफॉर्मेशन भी आपके जीवन में बहुत जल्द आएगा। बस आपको खुद को तकलीफ नहीं देनी है। आप जो खुद को तकलीफ दे रहे हो, आप जो गुस्सा कर रहे हो, इससे आपको ही तकलीफ होगी। देखो, जो गुस्सा करता है, तो जिसके ऊपर आप गुस्सा कर रहे हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो 2 पल में भूल भी जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अगर गुस्सा कर रहे हो तो आपको ही तकलीफ होगी। आपको ध्यान रखना है कि आप अगर किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हो तो आप अपना ही खुद का नुकसान कर रहे हो।
ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है, आपको थोड़ा चेंजेस, थोड़े बदलाव अपने आप के अंदर लेकर आने चाहिए। ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।